एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डेली डोज के सभी सेशंस को आपने क्विज की तरह लगाना है और लास्ट में आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। देखिए, डेली डोज में हम 5 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे उनको काफी डिटेल में कवर करेंगे। इनकेस अगर मान लो कि आपके 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम उन क्वेश्चन को जैसे ही मैंने बताया कि डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाएंगे। और हाँ, आपने कमेंट जरूर करना है, इससे हम लोगों को कोई मोटिवेशन मिलती है और डेफिनेटली हम लोगों को आइडिया भी लग पाता है कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्लियर मेडिवल टाइम्स। देखिए, 2 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, देख लेते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर क्या कहती है, वैष्णविज्म, Shaivism and the other Hindu tradition become increasingly popular and the Brahmins develop a new relationship with the state. Second statement यहाँ पर क्या कहती है, the king of Gupta dynasty we are strongly opposed to Buddhism। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पोस्ट कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। पहले जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आइडिया लग पाएगा कि आजकल हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, होपफुली अभी तक आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। नो डाउट गुप्तास के समय में हमें ब्राह्मण्स का डोमिनेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये कहें कि गुप्ता डायनेस्टी स्ट्रांगली अपोज कर रही थी बुद्धिज्म का, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ एविडेंस मिले हैं कि गुप्ता के समय में भी बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए गए थे कुशीनगर में, और इवन यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई गई थी जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा महावीरा की शुरुआत किसने करी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत ही फेमस रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के। चलिए, यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, वो कार्तिकेय भगवान को मानते थे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, गुप्तास अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुप्ता किसके फेवर में है, ब्राह्मण, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सनातन धर्म के। तो वैष्णविज्म, शैविज्म एंड हिंदू ट्रेडिशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और ब्राह्मण्स का हमें फिर से डोमिनेंस देखने को मिल रहा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुप्तास के समय में बुद्धिज्म को स्ट्रांगली अपोज करा जा रहा है। और ये तो खैर हमें फाहिन, एक जो चाइनीज ट्रैवलर थे, उनकी बुक में भी देखने को मिला है। तो चलिए, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाहिन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। वैसे 3 चाइनीज ट्रैवलर आए थे, बट यहाँ पर गुप्तास के समय में फाहिन ही इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से गुप्ता रूलर के समय में आए थे, चंद्रगुप्त सेकेंड। और चंद्रगुप्त सेकेंड को हमने अभी डिटेल में काफ़ी डिस्कस किए, होपफुली वो सेशन आपने देख लिया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम क्विज डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली यूपी स्टेट पीसीएस का जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला होगा, इसका मैंने सॉल्यूशन भी डिस्कस करवाया था। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा, तो यहाँ पर एज अ क्विज के फॉर्मेट में आपसे मैं पूछूंगा और मैंने सॉल्यूशन में ये डिस्कस करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर खुद से सर्च करें। नहीं मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट में आंसर करूँगा। नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू चंद्रगुप्त सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ शाकाज विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग। एंड सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर हमें क्या कहती है, जस्ट ए सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, द वेट ऑफ दिस कॉइन यूज टू बी अबाउट 30 ग्रेन्स। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। अगर आपने डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा, जिन्होंने भी यूपी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा। अगर आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है और आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, आजकल एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप डिटेल में इस क्वेश्चन को सर्च जरूर करिएगा। यहाँ आपकी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और चंद्रगुप्त सेकंड को भी मैंने रिसेंटली ही काफ़ी डिटेल में कवर किया है और इस सेशन को भी जरूर देखिएगा। समुद्रगुप्त हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। और आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस वेयर किंगडम्स डेट रूल्ड इन द डेक्कन रीजन ऑफ द इंडियंस। तो इंडिया रीजन में अगर हम देखें, मतलब जो डेक्कन रीजन है इंडिया का, वहाँ पर कौन से किंगडम ने रूल करा है, वाकटास ने, चालुक्यास ने, एंड वलिहाकास ने, एंड योध्यास ने। तो देखिए, यहाँ पर जो योध्यास हैं, ये आज का जो हमारा प्रेजेंट हरियाणा वाला लोकेशन है, यहाँ पर रूल करते थे। तो फोर्थ जो आपका पॉइंट है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए, अगर फोर्थ गलत होगा तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा नॉर्थ की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा, और जैसे मैं आपको क्वेश्चंस में करवाता भी रहता हूँ, जो वलिहाकास थे
ये बैक्टीरियन किंग हम इनको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है आज का हमारा, जो कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ वाले रीजन में रूल करते थे। तो वाक्टास एंड चालुक्यास इन्होंने रूल करा है डेक्कन वाले रीजन में। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सतवाहनास ने कंट्रोल करा था डेक्कन रीजन को। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सतवाहनास, तो वहाँ पर वाक्टास ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। और वाक्टास के बाद चालुक्यास ने रूल करना स्टार्ट करा, चालुक्यास ऑफ वतापी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं चालुक्यास के, जिनका नाम है पुलाकेशिन सेकंड। पुलाकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धना को हराया था और हर्षवर्धना का जो रेन है नॉर्थ रीजन तक ही सीमित कर दिया था। नर्मदा रिवर के नियर अबाउट ये बैटल हुई थी और काफ़ी फेमस बैटल है। उसके बाद चालुक्यास को किसने सप्रेस्ड किया था? राष्ट्रकूटास ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कनौज ट्रायंगल में बहुत ही जल्दी डिस्कस करवाऊंगा और काफ़ी डिटेल में हम कवर करेंगे। वहाँ पर मैं आपको पालास, चालुक्यास और राष्ट्रकूटास के बीच में जो हमें बैटल देखने को मिलती थी कनौज ट्रायंगल में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज आर द लिटरेरी वर्क ऑफ कालिदास? कालिदास बहुत ही फेमस पोएट थे और किसके समय में काफ़ी फेमस पोएट थे? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। अच्छा, जब मैं चंद्रगुप्त सेकंड मैंने डिस्कस करवाया था तब भी मैंने क्वेश्चन पुट ऑन किया था कि इंडिया के कितने किंग्स ने अभी तक विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर आज मेरा ये थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी तक इंडियन किंग, मतलब कितने इंडियन किंग ने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर हम लिटरेचर वर्क देख लेते हैं कालिदास का। मालविका, अग्निमित्रम, मुद्राक्ष एंड मेघदूता। तो देखिए, अगर आपने मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं जो मैंने अभी CUET सीरीज़ में डिस्कस करवाए थे या फिर MPPSC की सीरीज़ में डिस्कस करवाए थे, वहाँ पर मैंने एक साइंस एंड टेक का सेशन लिया था और उस सेशन के लास्ट में मैंने सभी की सभी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको बताई थी। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो मुद्राक्षा है ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पर मालविका, अग्निमित्रम, मेघदूतम और यहाँ पर 7 हमें लिटरेचर वर्क याद रखना है कालिदास का। अभिज्ञानम शकुंतलम ये काफ़ी बार पूछा जाता है। मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंशा, और रघुवंशा में जो चंद्रगुप्त सेकंड है इनको एज अ हीरो माना गया है। मेघदूतम, उसके बाद विक्रम श्यम एंड कुमारा संभव एंड ऋतु संहारा। तो ये 7 लिटरेचर वर्क हैं कालिदास के, ये आपने एज इट इज़ याद रखने हैं। उसके बाद आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग मेड वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। देखिए, अगर हम 600 BC से लेकर 600 AD के इन बिटवीन का टाइम देखें, उस समय अगर हम इंडिया का अगर लिटरेचर वर्क की बात करें या फिर साइंस एंड टेक के कंटेक्स्ट में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। और डेफिनेटली आप सबने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, भास्कराचार्य जी का नाम सुना होगा, माधवा का नाम सुना होगा। तो आपने बताना है कि किसने पाई की वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड करी थी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हम लोगों को ये तो पता है आर्यभट्ट ने करा था, लेकिन आर्यभट्ट के साथ हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्यभट्ट एंड माधवा। तो ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक प्रोफेसर रामा सुब्रमण्यम है जिनका कहना ये था कि सभी की सभी इंडियंस को पाई की वैल्यू पता होती है, क्योंकि जो हम हवन करते हैं, हवन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब लोग कहीं ना कहीं 1 स्क्वायर 1 सर्कुलर एंड 3rd सेमी सर्कुलर 1 को अच्छे से भली भांति से जानते हैं। और इसी कंडीशन को देखते हुए हम सबको पता होता है कि एग्जैक्टली पाई की वैल्यू क्या है। और मैंने जो साइंस एंड टेक का सेशन लिया था ये आपको देखने को मिलेगा MPPSC की सीरीज़ में, उस सेशन को जरूर देखिएगा। उस सेशन में डिटेल में मैंने सभी के सभी पॉइंट्स कवर करवा रखे हैं और उससे बाहर आपको कुछ भी ऐसा याद नहीं करना। चलिए, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारी 2 स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? गुप्ता किंग इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नॉन एज दिनार्स वेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द किंग ऑन द ऑब्जर्व एंड ऑन द रिवर्स साइड डेट ऑफ अ दाइती। सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट है, समुद्रगुप्त कॉइन्स रिप्रेजेंट हिम इन पोज दैट इंडिकेट हिज मिलिट्री स्किल्स विद ओकेशनल ऑब्वर्स डिस्प्ले ऑफ गॉडेस। तो देखिए, यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। समुद्रगुप्त के रिगार्डिंग जो ये स्टेटमेंट अभी के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में पुट ऑन करी है, ये स्टेटमेंट की जगह आपको देखने को मिलेगा अश्वमेघ यज्ञ से रिलेटेड हमें नॉलेज मिलती है समुद्रगुप्त के कॉइन्स में, या फिर समुद्रगुप्त एज अ
वीणा प्ले करते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, और डेट्स वाई हमने इनको कविराज की उपाधि दी है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को भी आप अच्छे से ध्यान से देखिए। और ऐसे कॉइन्स भी हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर समुद्रगुप्त के हाथ में जो ऐसा तीर कमान होता है वो हमें देखने को मिला, और उससे हम लोग आइडिया लगा पाए हैं कि इनकी जो मिलिट्री स्किल्स थी वो बहुत कमाल की थी। और एक तरफ हमें गोडेस की जो हमारे गोड है उनके हमें पिक्चर्स देखने को मिले हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। और गुप्तास के समय में नो डाउट गोल्ड कॉइन्स बहुत ही लार्ज नंबर में इशू करे गए थे, और इनको दिनार्स कहा जाता था, और गुप्ता का जो इरा है उसी को हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे, 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, और एक जो हमने क्विज डिस्कस करी है इसका आंसर आपने खुद से सर्च करना है। वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन जब आप खुद से आंसर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया लग पाएगा। और आंसर सर्च करने से पहले आपने जो चंद्रगुप्त सेकंड के रिगार्डिंग मैंने अभी के लिए सेशन लिया था उस सेशन को भी जरूर देखना है, वहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। और हिस्ट्री में अगर आप डेली डोज के सेशन और जो हमने घटना चक्कर में सेशन डिस्कस करे थे, या इससे पहले जो हमने रैपिड क्वेश्चन डोज की एक सीरीज़ चलाई थी, और डेली डोज की भी एक सीरीज़ हम चला चुके हैं, इसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे थे। और हमने एक बीपीएससी के रिगार्डिंग भी सीरीज़ डिस्कस करी थी, जहाँ पर हमने बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वहाँ पर भी हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं और सेशंस देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। आप अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपका डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।